अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम है आपका नई एपिसोड में हमारे चैनल पर। आज हम आपको जिस मुल्क के बारे में बताने जा रहे हैं वो है श्रीलंका। आप में से ज़्यादातर लोग श्रीलंका को सिर्फ इसी वजह से जानते होंगे कि इनकी क्रिकेट टीम बहुत अच्छी है, मगर आप ये नहीं जानते होंगे कि हमारी ही तरह श्रीलंका ने भी ब्रिटेन से 1948 में आज़ादी हासिल करके अपना अलहदा मुल्क बनाया। श्रीलंका को लैंड ऑफ एलिफेंट्स भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हाथी कसरत से पाए जाते हैं। इस छोटे मगर खूबसूरत मुल्क को जनूबी एशिया में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट का एजाज़ भी हासिल है। यहाँ पर कुल आबादी का 92% लोग पढ़ना लिखना जानते हैं। श्रीलंका पूरी दुनिया में अपनी चाय और अपनी कुदरती खूबसूरती की वजह से जाना जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको एशिया के इंतहाई सस्ते और खूबसूरत मुल्क श्रीलंका के बारे में कुछ तारीखी और तफरीही हक़ाइक़ बताने जा रहे हैं। जी तो दोस्तों, श्रीलंका एक बहुत ही तारीखी और पुराना मुल्क है जिसे तारीख में मुख्तलिफ नामों से पुकारा गया है। आज़ादी से पहले श्रीलंका भी हिंदुस्तान की तरह बरतानिया की कॉलोनी शक्लों में आबाद था, जिसे गोरों ने सिलोन आइलैंड का नाम दिया था। सिलोन दरअसल इस इलाके की एक मशहूर चाय थी जो कि गोरों में काफ़ी मकबूल थी। आज़ादी के बाद इस मुल्क का नाम पहले तो श्रीलंका रखा गया, जो कि दो मुख्तलिफ अल्फाज का मजमुआ है। श्री का मतलब रिस्प्लेंडेंट यानी कि बहुत से मुख्तलिफ रंगों वाला, जबकि लंका का मतलब है आइलैंड यानी कि जजीरा। इस तरह श्रीलंका का मतलब हुआ खूबसूरत जजीरा जहां आप हर तरह के रंग देख सकते हैं। अब 2022 में ऑफिशियल नाम है डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका। व्यूअर्स, श्रीलंका का कुल रकबा 65,610 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि इसे रकबे के लिहाज से दुनिया में 120वां बड़ा मुल्क बनाता है। अगर श्रीलंका की टोटल आबादी की बात की जाए तो 2020 के मुताबिक श्रीलंका की कुल आबादी 2,21,56,000 पर मुश्तमिल है, जो कि इसे आबादी के लिहाज से दुनिया का 24वां बड़ा मुल्क बनाती है। श्रीलंका इंडियन ओशन में वाक़या है और ये एक जजीरे की शक्ल में मौजूद है। अगर ग्लोबल मैप में देखा जाए तो श्रीलंका की शक्ल एक पर्ल जैसी है, यानी कि एक मोती जैसी है। इसीलिए श्रीलंका को द पर्ल ऑफ इंडियन ओशन भी कहा जाता है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि श्रीलंका 122 छोटे छोटे जजीरों पर मुश्तमिल है। इस मुल्क में कुदरती हुस्न बहुत ज़्यादा है और यहाँ कुदरती आबशारें भी कसरत से पाई जाती हैं। श्रीलंका वालों ने इन आबशारों को भी सही इस्तेमाल किया है और यहाँ पर 50% से भी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी इन्हीं आबशारों के पानी को इस्तेमाल करके हाइड्रो पावर के ज़रिए बनाई जाती है। अगर श्रीलंका की कौमी ज़ुबान की बात की जाए तो वो दो हैं, एक है सिन्हाला और दूसरी है तमिल। चूँकि ये एक तारीखी मुल्क है जिसकी तारीख हज़ारों साल पर मुहित है, इसी वजह से यहाँ आपको हर मज़हब के मानने वाले मिलेंगे। श्रीलंका की कुल आबादी का 70.2% बुद्धिज़्म को मानने वाले हैं। यहाँ पर 12.6% अफराद हिंदुज़्म के मानने वाले हैं, जबकि 9.7% अफराद का ताल्लुक इस्लाम से है। श्रीलंका की कुल आबादी का 7.4% हिस्सा क्रिश्चियनिटी को मानने वालों पर मुश्तमिल है। दोस्तों, आप चाय पीने के शौकीन हो या ना हो, मगर आपने लिप्टन का नाम तो ज़रूर सुना होगा। इस कंपनी को आज $multi-billion फूड जॉइंट यूनिलीवर्स अपनी मलकियत में रखता है, मगर लिप्टन कंपनी की बुनियाद थॉमस लिप्टन ने 1870 में रखी, जो कि स्कॉटलैंड से ताल्लुक़ रखने वाला एक गोरा था, जो कि श्रीलंका सैर करने के लिए आया और यहाँ आकर चाय का एडिक्टेड हो गया। थॉमस ने बहुत जल्द श्रीलंका से चाय मंगवा कर उसको बेचना शुरू कर दिया और सिर्फ 10 साल बाद 1880 में इसकी पूरे यूरोप में 200 से ज़्यादा चाय की दुकानें हो गई। श्रीलंका आज भी दुनिया का 4th सबसे बड़ा चाय पैदा करने वाला मुल्क है। दोस्तों, श्रीलंका में आपको चावल लाल रंग के भी मिलेंगे। श्रीलंका के लोग फिश और चावल बहुत शौक से खाते हैं। इसके अलावा लोग कोकोनट का भी काफ़ी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यहाँ पर कोकोनट बड़ी तादाद में पाया जाता है। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि श्रीलंका का कैपिटल कौन सा है तो आप में से ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा कोलंबो। हालांकि श्रीलंका का कैपिटल कोलंबो के साथ मौजूद एक छोटा सा शहर है सिरिजायावर्धनापुरा कोटे, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कोटे भी कहा जाता है। अगर हम श्रीलंका की ऑफिशियल करेंसी की बात करें तो वो हमारी ही तरह रुपीस है, मगर श्रीलंकन रुपीस, जो कि पाकिस्तानी 0.87 रुपीस के बराबर है। अगर श्रीलंका की जीडीपी की बात करें तो ये $306 बिलियन है। श्रीलंका के लोगों की पर कैपिटा इनकम $30,000 है, जो कि पाकिस्तानियों की औसतन सालाना इनकम से डबल है। दोस्तों, श्रीलंका की अगर सबसे मशहूर जगह की बात की जाए तो वो है एडम्स पीक,
जो कि एक टूरिस्ट प्लेस भी है। वैसे एडम्स पीक एक पहाड़ का नाम है, मगर इस पहाड़ की चोटी पर एक फुटप्रिंट मौजूद है जो कि बहुत कदीम और मुकद्दस है। बुद्धिज्म के मानने वालों का कहना है कि ये बुद्धा के पांव के निशान है और ये तब के हैं जब वो यहाँ पर आए थे। हिंदू मजहब से मानने वालों का कहना है ये या तो हनुमान या शिवा में से किसी के पांव के निशान है। दूसरी तरफ मुसलमान और ईसाई दोनों ये मानते हैं कि ये पांव हजरत आदम अलैहिस्सलाम के हैं, जिन्हें जब जन्नत से निकाला गया था तो वो सबसे पहले यहीं पर आए थे। दोस्तों, ये पांव के निशान किसी के भी हों, मगर एक बात तो कंफर्म है कि यहाँ पर पहुँचना इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि ये जगह पहाड़ की चोटी पर मौजूद है और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको 5 से 7 घंटे ट्रैकिंग करना पड़ती है। वैसे ये जगह देखने के लायक है क्योंकि पांव के निशान 5 फीट 11 इंच के हैं। तारीख में श्रीलंका को ये एक एजाज भी दिया जाता है कि ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसकी पहली प्राइम मिनिस्टर लेडी थी और 1960 में श्रीमोवा श्रीलंका की तारीख में इलेक्शन विन करके पीएम बनने वाली पहली खातून थी और ये वो खातून थी जो कि श्रीलंका की 3 दफ़ा पीएम बन चुकी हैं। श्रीलंका को एक और एजाज ये भी हासिल है कि इस ज़मीन का सबसे बड़ा मैमल एलिफेंट और समुद्र का सबसे बड़ा मैमल ब्लू व्हेल एक ही मुल्क में देखने को मिलते हैं। आपको ये जानकर भी हैरानगी होगी कि इंसानी हाथ का लगाया हुआ सबसे पुराना दरख्त भी इसी जगह मौजूद है, जिसे श्री महाबुद्धिया कहा जाता है। इस दरख्त का बीज आज से 2300 साल पहले बोया गया था। इस दरख्त की तारीखी अहमियत की वजह से हुकूमत ने इसके इर्द गिर्द 500 मीटर तक कंस्ट्रक्शन का काम बंद करवा दिया है। दोस्तों, अगर आपने कभी भी श्रीलंकन फ्लैग देखा है तो आपने इसमें एक शेर जिसके हाथ में तलवार देखी होगी। इनके झंडे में मौजूद शेर वाला हिस्सा इसे दुनिया के सबसे पुराने झंडों में से एक बनाता है। ये गोल्डन लाइन दरअसल श्रीलंका के सबसे पहले बादशाह अपने साथ भारत से लाए थे। इस शेर के इर्द गिर्द चारों कोनों में 4 पट्टियां भी लगी हुई नजर आएंगी, जो कि श्रीलंकन सोच के 4 अहम सतून हैं। नंबर 1 लविंग, नंबर 2 काइंडनेस, नंबर 3 कंपैशन और नंबर 4 हैप्पीनेस। और ये सब आपको श्रीलंका के लोगों में भी नजर आएगा। दोस्तों, पाकिस्तान में तो हमें एक ही हाथी देखने को मिलता है और वो भी जू में, मगर श्रीलंका में मौजूद मिनरल नेशनल पार्क में आपको एक वक्त में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 300 हाथी एक साथ में देखने को मिलेंगे। ये जगह पूरी दुनिया में अब मशहूर हो चुकी है और लोग यहाँ आकर हाथियों को करीब से देखते हैं। श्रीलंका में हाथियों की तादाद पहले बहुत तेज़ी से कम हो रही थी, अब वापस बढ़ना शुरू हो गई है। इसकी वजह श्रीलंका का एक स्पेशल कानून है जिसके मुताबिक जो भी आदमी हाथी की मौत का सबब बनेगा उसे भी सजाए मौत दी जाएगी। आपको ये भी बताते चलें कि श्रीलंका दुनिया में मौजूद उन चंद मुल्कों में से है जहां पर आज भी कैपिटल पनिशमेंट मौत की सज़ा है, वरना बहुत सारे दूसरे मुल्कों में ये सज़ा पहले ही ख़त्म हो चुकी है। पाकिस्तान और श्रीलंका के लोगों में कुछ बातें काफ़ी कॉमन हैं। श्रीलंका वाले भी हमारी तरह ही क्रिकेट के दीवाने हैं। जैसे कि पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है और लोग क्रिकेट को ज़्यादा पसंद करते हैं, वैसे ही श्रीलंका का कौमी खेल वॉलीबॉल है, लेकिन लोग क्रिकेट के पीछे ज़्यादा पागल हैं। दोस्तों, इनकी काबिल तारीफ बात यह भी है कि यहाँ गुर्बत होने के बावजूद सफाई का खास ख्याल रखा जाता है। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।